हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जेड सॉल्व पेपर में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पीईटी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्वतंत्रता और लेकर मौजूद हैं। आप सब लोग इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, है ना। सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्वतंत्रता। तो आप सब लोग से उम्मीद करते हैं कि इसको आप मिस नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें, है ना। तो मैं थोड़ा सा गैप कर देता हूँ वीडियो में, और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके लिए कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ में प्रॉब्लम हो जाती है ना। कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं ब्रेक किया था। तो मैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र करता हूँ कि आपका वीडियो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो आप लोग को दूँ, आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उसका फ़ायदा उठाएं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्वतंत्रता, उसको इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं। तो अंग्रेज़ी भाषा का जो लिबर्टी शब्द है, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन के लीबर शब्द से हुई है ना। लीबर, LIBER, लीबर से हुई है। इसका अर्थ होता है स्वतंत्र। तो राज्य का ध्येय कानून और व्यवस्था को बनाए रखने अथवा बलवान के विरुद्ध निर्बल की रक्षा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे वातावरण के निर्माण और संरक्षण से भी है जिसमें व्यक्ति को अपनी रचनात्मक क्रियाशीलता को और अधिक तीव्र बनाने का अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है। सामान्यतः स्वतंत्रता का अर्थ गलत रूप में लगाया जाता है, क्योंकि उसे प्रतिबंधों के अभाव का समरूपी माना जाता है। ठीक है। लोग ये सोचते हैं कि जब प्रतिबंध नहीं रहेंगे, कोई पाबंदी नहीं रहेगी, कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो हम स्वतंत्र रहें। तो ऐसा नहीं है। तो प्रतिबंधों के अभाव का समरूपी शब्द नहीं है स्वतंत्रता, बल्कि इसे मानव कि जो चाहे सो करे के अधिकार का पर्यायवाची भी समझा जाता है। ये भी गलत है। यानी हमारा मन कहे चाहे जो करें, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि स्वतंत्रता इससे परे है, इससे अलग चीज़ है। हॉब्स जिसे स्वच्छंदता या असीमित स्वतंत्रता की स्थिति कहा है, जो प्राकृतिक अवस्था में प्रचलित थी। तो इसको आप स्वतंत्रता भी नहीं कहेंगे। जो हॉब्स की स्वच्छंदता और असीमित स्वतंत्रता की बात थी, तो वो भी स्वतंत्रता नहीं थी। किंतु सही भाव में स्वतंत्रता का अर्थ मानव का उस कार्य को करने का अधिकार है जो करने योग्य है। इसकी सही पोजीशन यही है कि स्वतंत्रता का अर्थ मानव का उस कार्य को करने का अधिकार जो करने योग्य है, उसे हम स्वतंत्रता कहेंगे। स्वतंत्रता के दो आयाम होते हैं, एक को नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं और दूसरे को सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। तो याद रखें, स्वतंत्रता के दो आयाम हैं, दो पहलू हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। तो यहाँ पर हम नकारात्मक स्वतंत्रता देखते हैं। इसके जो समर्थक हैं वो व्यक्तिवादी विचारक हैं। व्यक्तिवादी विचारक उसे कहते हैं जो जो स्वतंत्रता को ज़्यादा वैल्यू देता है ना। और अभी हम इसके बारे में और भी बातें करेंगे। तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्वतंत्रता कोई देश देता है जो इससे इसको मानते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। तो ऐसे विचारकों में मार्शल हैं, एडम स्मिथ, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, F.A. हायक, नॉर्मन एंजिल, ग्राहम वलास। ये सभी लोग नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ कहते हैं कि जहाँ तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। यानी जहाँ तक संभव हो कोई पाबंदी, कोई प्रतिबंध, कोई बैन, है ना, कोई प्रेशर, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ निकालते हैं। यानी नकारात्मक स्वतंत्रता का ये सपोर्ट करते हैं। उनका ये कहना है कि जहाँ तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, कि कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार किसी भी प्रकार का प्रतिबंध एक बुराई है ना। नकारात्मक स्वतंत्रता कहता है किसी भी प्रकार का प्रतिबंध अगर लगाया जाए तो ये बुराई है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है। और नकारात्मक स्वतंत्रता की एक मुख्य समर्थक जो जेम्स मिल हैं, तो उन्होंने कहा है कि हर प्रतिबंध दोष है ना।
यानी कि अगर प्रतिबंधों के रूप में अगर बात की जाए तो सभी प्रतिबंध यानी हर प्रतिबंध एक दोष है। लोगों को उनकी इच्छा पर छोड़ना उन्हें नियंत्रित करने की अपेक्षा बेहतर है। तो जी.एस. मिल कहते हैं कि लोगों को उनकी इच्छा पर छोड़ना उन्हें नियंत्रित करने की अपेक्षा बेहतर है। यानी उनको उसी हाल में छोड़ देना चाहिए, जो करना चाहे उसको करने देना चाहिए, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगर आप नियंत्रण नहीं लगाते हैं तो वो बेहतर है। और जी.एस. मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया, एक को स्व संबंधित और दूसरे को पर संबंधित स्वतंत्रता कहा, है ना। स्व संबंधित और पर संबंधित मतलब अदर ओरिएंटेड। तो इन्होंने इंसान के कार्यों को दो पार्ट में बांटा, एक स्व संबंधित और दूसरे को पर संबंधित कहा। और ये भी बताया, कहा कि यदि व्यक्ति का कृत्य केवल उसी को प्रभावित करता है, यानी कि जो काम अगर कोई इंसान करता है तो अगर उसका प्रभाव सिर्फ उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो काम कर रहा है, तो राज्य को मानव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि अगर कोई मनुष्य कोई काम कर रहा है, अगर उसका प्रभाव सिर्फ उसी मनुष्य पे पड़ता है, तो राज्य को उसकी स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि मनुष्य अपने कृत्यों से दूसरों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाता है, तो राज्य उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने का अधिकार है, यानी राज्य को उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने का अधिकार है। यानी पर संबंधित जो कृत्य है मनुष्य का, अगर ऐसा काम जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है मानव, तो उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। ठीक है। तो स्व संबंधित का मतलब सिर्फ उसी को प्रभावित करे, और पर संबंधित मतलब दूसरे को प्रभावित करता हो। तो जो पर संबंधित है उससे संबंधित जो राज्य का अधिकार है, तो उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। अतः मिल के अनुसार स्व संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, किंतु पर संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो जी.एस. मिल के अनुसार स्वयं अपने पर, अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु होता है। एक कथन है, स्टेटमेंट है जी.एस. मिल का, इसको याद कर लीजिए। एक अन्य व्यक्तिवादी विचारक एफ.ए. हायक ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आश्वस्त क्षेत्र प्राप्त है, जिसमें अन्य व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो एफ.ए. हायक के कथन है। और दूसरा पहलू है, दूसरा आयाम है स्वतंत्रता का, सकारात्मक स्वतंत्रता। तो सकारात्मक स्वतंत्रता देख लेते हैं। वर्तमान में नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर सकारात्मक स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया जाता है। राज्य की बढ़ती हुई सत्ता तथा व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है ना। तो प्रतिबंध अनिवार्य है, प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि राज्य को या देश को, उस कंट्री को, सरकार को सार्वजनिक कल्याण का काम करना पड़ता है, और वो लक्ष्य जो सामाजिक कल्याण का है उसको प्राप्त करना है, तो प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग मनमानी तरीके से सब कुछ कर सकें। तो सरकार या राज्य जो है, चूँकि सरकार राज्य का भाग है, तो यानी राज्य या देश या सरकार उस व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकती है। अतः सकारात्मक स्वतंत्रता तार्किक और औचित्यपूर्ण प्रतिबंधों का समर्थन करती है। ठीक है। एल.टी. हॉबहाउस ने जी.एस. मिल द्वारा व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में विभाजित करने की आलोचना की है। यानी एल.टी. हॉबहाउस ने जी.एस. मिल ने जो कार्य को दो भागों में बांटा है उसकी आलोचना की है। तो एल.टी. हॉबहाउस के अनुसार मानव जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है कि वह समाज के लिए महत्वहीन है, क्योंकि जो कुछ वह करता है या जो है वह या सोचता है उसके अपने हित को प्रभावित करता है, उसका सामान्य जन के साथ संबंध है तथा होना चाहिए, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके विचारों, कार्यों, चरित्र को भी प्रभावित कर सकता है जो उसके संपर्क में आते हैं। ठीक है। ये एल.टी. हॉबहाउस का कथन था, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें।
लियो स्ट्रॉस के अनुसार मानव का मानव से ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह जैसा चाहे वैसा करे अथवा जो उसे ठीक लगे उसे करने में पूरी तरह स्वतंत्र हो। तो लियो स्ट्रॉस का ये कथन है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष के अर्थ को स्पष्ट करने का श्रेय टी.एच. ग्रीन को जाता है। सकारात्मक पक्ष के अर्थ को टी.एच. ग्रीन ने स्पष्ट किया। तो टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा में कहा है कि ऐसे कार्य को करने या किसी वस्तु का उपभोग करने में की है कि जो दूसरों के साथ रहने, करने या आनंद लेने के योग्य है। यानी कि स्वतंत्रता हम उसे कहेंगे, उसे ऐसे परिभाषित करेंगे कि स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने या किसी वस्तु का उपभोग करने में है जो दूसरों के साथ रहकर करने अथवा आनंद लेने के योग्य है। एक ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा दिया है। तो ग्रीन ने ही कहा है कि चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिए उसका जीवन कुछ सामाजिक बंधनों द्वारा विनियोजित होना चाहिए। लास्की, डी.एच. कोल है ना, जी.डी.एच. कोल, बार्कर इत्यादि सकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य समर्थक हैं। अतः नकारात्मक स्वतंत्रता जहाँ तक संभव हो मानव की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का विरोध करती है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता सार्वजनिक हित के नाम पर मानव की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था का सामाजिक हित के नाम पर समर्थन करती है। लेकिन प्रोफेसर इजिया बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता के दोनों आयामों को अलग नहीं किया जा सकता, यानी नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता को अलग नहीं किया जा सकता। तो इजिया बर्लिन के अनुसार मानव जीवन का कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें उसे हर प्रकार के प्रतिबंधों से अवश्य मुक्त रहना चाहिए ताकि वह दूसरों से कोई निर्देश प्राप्त किए बिना अपने कार्य की दिशा में निर्धारित कर सके, अपने कार्य की दिशा निर्धारित कर सके। ठीक। तो ये बर्लिन कहते हैं कि जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। तो ये बर्लिन का एक कथन है, इसको इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। जेफरसन है, जेफरसन के अनुसार ईश्वर मुझे स्वतंत्रता दे या मृत्यु दे, एक कोटेशन आता है एग्ज़ाम में। और जेफरसन ये भी कहते हैं ईश्वर जो हमें जीवन देता है उसी समय स्वतंत्रता भी देता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार कि प्रत्येक व्यक्ति वह करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है यदि वह किसी अन्य मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन ना करता हो। ये सब कोटेशन है, अलग अलग इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से, तो इसको मैंने कलेक्ट किया है, आप सब लोग इसको पढ़ डालिए। जॉन सेले के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है। अरस्तू के अनुसार मनुष्य अन्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु जब वह विधि न्याय से अलग हो जाता है तब वह सबसे निकृष्ट हो जाता है। ठीक। जी.डी.एच. कोल के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है, यानी आर्थिक समानता बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य सत्ता में क्या संबंध है ना। वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए हम अपने वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, जो नए हैं स्टूडेंट वो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।